गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। आई होप बढ़िया सब जा रहा होगा। संडे बढ़िया जा रहा होगा, वुमेंस मैच अच्छा जा रहा होगा, नज़र ना लगे बस। लेकिन ज़बरदस्त चल रहा होगा सब चीज़ें। मिथाली राज ने आपको आपको राज करा दिया होगा, इतना मुझे उम्मीद है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेस्ट इंडीज़ क्या कर रही है साउथ अफ्रीका के साथ। सेकेंड T20 आए। सबसे पहले चेतावनी बहुत बड़ी, ये टूर्नामेंट ये जो T20 आई सीरीज़ है, भाई साहब क्या ज़बरदस्त खतरनाक सीरीज़ है। ऐसे ऐसे बॉलर, ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं ये तो भाई मचा सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है आप अपने लॉसेस ज़्यादा मत करा लेना जल्दबाजी में। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चेतावनी है वो ये है कि भाई अगर आपने पहला मैच का वीडियो नहीं देखा है, इतना डिटेल वीडियो बिना मतलब इतने मुश्किल मैच के लिए बहुत कम मिलेगा आपको। 10,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, कल अपलोडेड था, जाके पहले वो देख के आओ, नहीं तो इसमें कुछ नहीं समझ आएगा, एक रत्ती चीज़ नहीं समझ आएगी। तभी आगे बढ़ना जब वो देख लिया हो, नहीं तो ऐसे देखना है तो आपकी मर्ज़ी है, आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा। अगर प्लेइंग 11 में एक भी प्लेयर चेंज हुआ तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे मैंने क्या बताया, क्योंकि वो सब मैं जितने भी नए प्लेयर हैं या जो आ सकता है उन सब की बात मैंने ऑलरेडी कल कर ली थी। आज मैं सिर्फ कल के ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा और मुझे क्या लगता है मेरी क्या टीम होगी जो बहुत ही क्लियर कट दिख रही है मुझे, वो क्या होगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ है कल के मैच के बाद, वो मैं आपको क्लियर करूँगा। लास्ट वीक आंसर था साउथ अफ्रीका, सबसे पहले सही जवाब दिया 3-2 दीपक कटरे जी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप भी अपना नाम यहाँ देखना चाहते हो। ये बताओ T20 आई में सबसे नंबर 1 रैंक पे बैट्स वुमेन कौन सी है, फीमेल क्रिकेटर कौन सी है। ये कौन सा T20 आई की बात हो रही है, वर्ल्ड रैंकिंग, ICC वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, तो WI वर्सेस ऐसे और #GNT फैमिली कमेंट सेक्शन भर दो और बताओ कौन है। तो जैसे मैंने कल कहा था, साउथ अफ्रीका को पता नहीं पिच नहीं समझ आई है क्या हुआ, लेकिन ये स्कोरिंग अच्छी खासी हाई स्कोरिंग पिच है और चेज़ यहाँ हो जाता है। और यही कल भी बताया था, हालांकि उन्होंने उतना अच्छा नहीं खेला, वेस्ट इंडीज़ ने बेटर खेला। कल अगर आपने ध्यान दिया हो वीडियो पे तो इम्पैक्ट प्लेयर्स में जो सबसे ज़्यादा नाम डिस्कस हुए थे वो थे क्रिस गेल और इवन लुइस, और इवन लुइस ने धुआं भर दिया लिटरली। हमारी टीम में दोनों ही थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आएगी, आपको बॉलर पिक करने में थोड़े से क्रेडिट्स कहीं पे दिक्कत आए तो अब क्या करोगे। अब आप सोच रहे होगे, काफ़ी लोग शायद इन्हीं दोनों में से किसी को कैप्टन बना दें, कर सकते हो अगर आप रिस्क ले रहे हो। मेरे पास शायद थोड़े से बेटर ऑप्शन मुझे लग रहे हैं जो मैं कल के मैच में ऑब्जर्व करें, मैं वो बताने वाला हूँ। उसमें से प्लेयर कौन से नहीं खेलेंगे पता नहीं। ड्वेन ब्रावो आखिरी ओवर करा रहे हैं और सेकंड लास्ट ओवर रसल ने कराया। मेरे आज के मैच में रसल मुझे अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरे लिए रखेंगे, कि जितना मैंने उनकी बैटिंग देखी भाई आतिशी फॉर्म में है। फॉर्म कैसा भी हो, मतलब उन बल्ला चल रहा है, जब तक कैच नहीं छूटता उनका या कोई चांस नहीं जाता तब तक तो रन बनाएंगे। जब कैच वैच हो गया तो अलग बात है। फिलहाल कल जो हुआ उसमें डसन, आपको पता ही है कितनी बुरी तरीके से डसते हैं, जब मैंने कल भी यही लाइन बोली थी, क्योंकि ये प्लेयर सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है साउथ अफ्रीका के लिए अभी तक। उसके बाद क्विंटन डिकॉक एज ऑलवेज, टेम्बा बवूमा कप्तानी कर रहे हैं, और कल थोड़ी सी लैक ऑफ कप्तानी लगी। रीजा हेंड्रिक्स को बॉल देने की ज़रूरत ही नहीं थी जब आप क्रिस गेल जैसा जायंट खड़ा है आपके सामने और उनसे स्पिन होती नहीं है, तो पता नहीं क्यों, लेकिन कैप्टनसी थोड़ा सा ज़रूर संभाली जाएगी ऐसा लगता है मुझे। सबसे अच्छी इकॉनमी किसी की थी वो थे तबरेज शामशी, और उन्होंने पूरे ओवर कराए थे, और कम ओवर करा के सबसे अच्छी इकॉनमी थी जो आज हमारी टीम का एकदम मतलब बेतहाशा तरीके से हर टीम का पार्ट हो गया, वो है एंड्रिक नोकिया। तो इनको आपको ध्यान रखना है। कल सबसे अच्छी बॉलिंग भी इन्हीं की थी, हालांकि उतने ओवर नहीं दिया और मुझे समझ नहीं आया क्यों। मैं भी इंजर्ड हूँ तो अलग बात है, उसके अलावा मुझे नहीं पता। इवन लुइस, क्रिस गेल, एंड्रे फ्लेचर, एंड्रे रसल चौथे नंबर पे आए थे भाई, ये ध्यान देने वाली बात है। और उसके बाद एलन। अब जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा वो फैबियन एलन के बिना गए नहीं होंगे। तो कल के वीडियो में सिर्फ मुझे लगता है मैकॉय ऐसे एक लौते प्लेयर थे जिनको एक विकेट शायद मिला है, जो कल वो विकेट लेस गए। अदरवाइज जितने प्लेयर्स कल के वीडियो के कोर प्लेयर थे वो सब ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया है। तो ये होती है एनालिसिस, और ये होती है एनालिसिस की पावर, और ये होती है मेहनत जो हमारी टीम आपके लिए करती है। आपको लाइक और शेयर कमेंट करना, उसमें भी कंजूसी कर देते हो। थोड़ा तो सोच लिया करो कि कोई मेहनत कर रहा है यहाँ पे, तभी आपको ये 15-20 मिनट में पूरा मैच की कहानी आ जाती है, जो मैच इतना बड़ा होता है और इतने बड़ी बड़ी टीम्स का होता है। ठीक है, नीचे आए तो आपको फिर से इवन लुइस का परफॉर्मेंस दिखा, और ये मैं कल भी रिपीट कर चुका हूँ, जिस दिन ये खेलेगा बंदा या जिस दिन गेल खेलेगा वो गेम पलट देगा। बिग इम्पैक्ट प्लेयर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम भरी हुई है इम्पैक्ट प्लेयर से, मतलब आप पोलार्ड भी आके अपने दिन पे गेम पलट सकता है, और 9वें नंबर पे फैबियन एलन भी आके, तो ये चीज़ समझ के चलना। इसीलिए वर्ल्ड चैंपियंस हैं ये T20 के। नीचे जाए
तो कुछ और दिखा नहीं, इसमें से काफ़ी प्लेयर्स खेलेंगे ही नहीं जब तक प्लेइंग 11 नहीं चेंज होती। मुझे नहीं लगता कुछ आपको चेंज करना है, या तो गेल ने परफॉर्म किया है या इवन लुइस ने। ऐसा ही कल भी मैंने आपसे एग्जैक्टली यही बोला था कि इन दोनों में से किसी ना किसी ने करा हो, इसीलिए हम अपने दोनों प्लेयर्स को लेके भी गए थे कल के वीडियो में भी, और इंस्टाग्राम मयंक GLT या फिर टेलीग्राम फैंटेसी एरीना जहाँ हमने टीम शेयर करी थी वहाँ पे भी। ठीक है, तो यही कुछ सिनेरियो था जो आपके सामने रखा, और अब हम ज़्यादा कुछ नहीं देखते ग्राउंड का, क्योंकि कल ही का मैच इंक्लूड हुआ है, तो पिछला वीडियो जिन्होंने देखा उनको समझ आ जाएगा। और मैंने, अगर आपको याद हो, ODI डेटा भी निकाला था, वहाँ से भी इवन लुइस और निकोलस पूरन आए थे। पूरन की तो बैटिंग नहीं आई, लेकिन इवन लुइस ने 100 मारी थी, और ODI में 100 थी, T20 में 70, कुछ कम नहीं। और ODI में भी हाईएस्ट रन स्कोरर कौन था? क्रिस गेल, 40 के एवरेज पे। कायरन पोलार्ड की तो चलो बैटिंग नहीं आई, ध्यान रखना ये प्लेयर है जो इम्पैक्ट कर सकता है। GL में इसको एक टीम का कप्तान बना के छोड़ना है आपको, क्योंकि शायद बॉलिंग कराए अगर ज़रूरत पड़े, वैसे ज़रूरत मुश्किल ही है पड़े, लेकिन कैचिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये, और खासकर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़े रहते हैं इस वजह से। बॉलिंग में अगर आपने ध्यान दिया हो, कल थे ड्वेन ब्रावो हाईएस्ट विकेट टेकर, और उन्होंने 2 विकेट लिया आखिरी ओवर में आके, तो इससे काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली कि लास्ट के ओवर्स कौन कराएगा। गेल बॉलिंग नहीं करा रहे। और जब हमने वेस्ट इंडीज़ वाला टूर देखा, जो श्रीलंका आई थी वेस्ट इंडीज़, उसमें सबसे बेस्ट इकॉनमी किसकी थी? होल्डर एलन। होल्डर ने 1 विकेट लिया, एलन ने 2 विकेट लिए। बैटिंग से कौन था? बैटिंग ओवरऑल सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट सिमंस, जो खेले नहीं। नेक्स्ट इवन लुइस। तो इवन लुइस ने एक मैच छोड़ के 20+ रन हमेशा ही बनाए थे। और अगर तीसरा प्लेयर आपको जानना है तो गेल ठीक ठाक थे, लेकिन पोलार्ड भी थे। तो पोलार्ड वाला एक पॉइंट है जो आज आपको कंसिडर करके रखना है। ठीक है, तो अब पहले मैच की ऑब्जर्वेशन क्या थी? रसल फिट लग रहे हैं। बॉलिंग पहले कराएंगे तो भाई CVC के बहुत बड़े हकदार हैं। मेरे तो शायद कैप्टन बन जाए अगर बॉलिंग फर्स्ट कराते हैं, क्योंकि डेथ में करा रहे हैं। 19वां ओवर कराया था, बीच में भी कराएंगे, और ऐसे समय कराई जाएगी उनसे बॉलिंग जहाँ बाउंसर्स या फिर यॉर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। और बैटिंग में चौथे 5वें नंबर पे आना बड़ी बात है भाई। इवन पोलार्ड से भी ऊपर आए थे। उसके बाद क्रिस गेल, इवन लुइस बहुत अच्छे टच में लगे, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से कहूँगा, हर मैच में ही रन नहीं बनाएंगे। आज शायद गेल चल जाएं, लुइस ना चलें, ऐसा कुछ होएगा, लेकिन आपको दोनों क्यों लेके रखने जब तक क्रेडिट आप संभाल पा रहे हो टीम का, क्योंकि इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं। और इसीलिए अगर इन दोनों में से आप किसी को छोड़ रहे हो तो पोलार्ड को ले लेना, ये आपका एक बैकअप है। ये ध्यान रख के टीम बनाना, क्योंकि रसल आपकी टीम में होंगे। पोलार्ड फिर अगला इम्पैक्टफुल प्लेयर है, और अगर आप तीनों में से छोड़ो फिर आप पूरन पे जाओगे, जिनको आप ले सकते हो अगर आपका मन करे। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आप अगर बड़ा इम्पैक्ट में देख रहे हो तो ये 3 प्लेयर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हमेशा से। ठीक है, हेड टू हेड में आएंगे तो हेड टू हेड आपको पता है वेस्ट इंडीज़ फेवरेट है, जो लोग कम मानते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम एक्चुअली बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर से भरी हुई है। हर कोई हर कुछ चीज़ कर लेता है। ड्वेन ब्रावो जब इतनी नीचे बैटिंग कर सकते हैं तो आप सोचो कैसी टीम होगी। और अगर आपने एनालाइज करा हो, जब हमने कल भी एक चीज़ बोली थी, तो कुछ ही प्लेयर्स निकल के आए थे। रीजा हेंड्रिक्स काफ़ी अच्छे दिखे जितनी देर बैटिंग करी है, और मुझे लगता है एक प्लेयर ज़रूर हैं जो साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो ग्रैंड लीग्स में आप ट्राई कर सकते हो। वो हाँ अलग बात है, बॉल सीधी रह गई, फैबियन एलन की बोल्ड हो गए, लेकिन बहुत बेटर दिखे जितनी देर खेले। ठीक है, उसके बाद और कोई आया नहीं। डेविड मिलर लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो हमारे पास रीजा हेंड्रिक्स भी हैं एक अच्छे ऑप्शन जो देखा है। हालांकि अगर सेकंड बेस्ट बोलोगे, जब पूरी साइड नहीं थी तो डेविड मिलर ही संभाल लेते इस साइड को। तो हेड टू हेड में भी वापस से मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ आपका कि गेल का सबसे अच्छा एवरेज था। उसके बाद लैंडन सिमंस का जो खेले नहीं। ड्वेन ब्रावो बैटिंग आएगी नहीं, लेकिन बॉलिंग में वो फिर भी आगे थे, और सामने से डेविड मिलर थे 25-26 के एवरेज पे। ठीक है, तो ये कुछ था। काफ़ी चीज़ें इनिंग वाइज में हमने डिस्कस कर ली थी कल ही। अभी भी एक चीज़ दिक्कत है, वेस्ट इंडीज़ चेज अच्छा कर रही है। बैटिंग फर्स्ट में क्या करेगी लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, और बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड्स भी नहीं है। जितने मेजर रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं बैटिंग सेकंड के। तो ये टॉस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बैटिंग फर्स्ट हो गई तब आप फंस सकते हो इस मैच में। तो ये आपको ध्यान रखना, और टॉस के समय ही ये चीज़ आप एनालाइज करके तभी खेलना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। तब भी बहुत टाइम होता है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि टॉस के हिसाब से ही ज़्यादातर रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। साउथ अफ्रीका के लिए भी आपको सिमिलर सिनारियो दिखेगा। डेविड मिलर ने थोड़ा बहुत कराया, क्विंटन डिकॉक ने कराया। डसन का मैंने आपको बता दिया था कल ही, जो रिकॉर्ड्स बता रहे थे, क्योंकि लास्ट T20 परफॉर्मेंस हमने देखा तो हमें दिखे लिजार्ड विलियम्स, जिनको खिलाया नहीं गया। लिंडन ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कल कुछ खास नहीं कर पाए, और क्योंकि इनके पास 5 ही बॉलर थे कल, तो रीजा हेंड्रिक्स से बॉलिंग करानी पड़ी। और लेफ्टी इतने सारे हैं सामने, अगर आप देखो लुइस, पूरन, गेल, तो आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों खिलाना पड़ रहा है, मुझे थोड़ा सा समझ से परे है। यहाँ पे आप एंडले फुल्कवायो के खिला लेते तो ज़्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से, विकेट्स भी लेके देते। अब उसके बाद जो मेरे प्लेयर थे डसन और मलान, तो अगर आप देखो तो लिंडे और डसन ही खेले थे, और जिसमें से सबसे इम्पैक्ट डसन ने क्रिएट किया था, जो हमने स्मॉल लीग CVC में आज भी रखा हुआ है अपने पास। GL के CVC ये ऑप्शन है,
पोलार्ड, गेल, लुइस और हेंड्रिक्स। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने शायद नाम नहीं लिखा, एनरिक नोकिया एक ऐसी चीज़ है जिनको आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि अच्छा खासा उनका इम्पैक्ट मुझे जितने ओवर कराए, कम ही कराए, लेकिन इम्पैक्ट अच्छा दिखा जितनी देर वो थे। ठीक है। और अगर टॉप 3 बॉलर और टॉप 3 बैट्समैन देखें साउथ अफ्रीका के, कल भी डिस्कस किया था, तो एनगिडी ये जीएल में ज़रूर आप ले जाओगे जिस टीम में नोकिया रखोगे उसके साथ, क्योंकि इनका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है जब रबाडा और ये सब नहीं खेल रहे थे ज़्यादा। तो कल ज़रूर रन पड़े, लेकिन हर रोज़ वैसा नहीं होगा। और एनगिडी ऐसे ही प्लेयर हैं, एक मैच में 3 विकेट लेंगे तो अगले में 0 और फिर वापस 3 ले लेंगे। तो इन पे आपको ध्यान रखना, पहले को आए वो खिलाया नहीं, और रबाडा ठीक ठाक से हैं, 1-2 विकेट ले ही लेते हैं, हालांकि मिला नहीं। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो सबसे बड़ा एवरेज आया था किसका? डसन का, और इन्होंने कल डस्ट किया। उसके बाद आया था क्विंटन डिकॉक, तो वो थे सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, और उसके बाद आया था रीजा हेंड्रिक्स, तो वो थे शायद थर्ड हाईएस्ट स्कोरर। तो ऐसा ही सिनेरियो कल जो डिस्कस हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही रहा। गेल को नोकिया और रबाडा ने डिसमिस कर रखा है, जो कल नहीं कर पाए क्योंकि वो रिदम में आ गए थे ऑलरेडी जब आप स्पिनर लगा देते हैं उनके अगेंस्ट में जिनसे बॉल ही नहीं स्पिन होती है, और यही समझना पड़ेगा कप्तान को जो है टेम्बा बवूमा। ठीक है, तो नोकिया का मैंने बता दिया। बॉल फर्स्ट में तो भाई ब्लाइंड सीवीसी हैं ग्रैंड लीग के ये, उसके बाद बाकी सब रन्स के लिए पिच अच्छी लगी, और ये सब था जो मैंने कल लास्ट 10 अच्छे से डिस्कस करा था, वो वीडियो देख लेना। तो भाई अभी मेरी टीम बहुत सॉर्टेड लग रही है, बस एक पोजीशन है जिससे आप खिलवाड़ कर सकते हो मेरे हिसाब से, वो है रीजा हेंड्रिक्स की। या तो लिंडे ले लो या फिर 8.5 में जो भी यहाँ पे आपको बैट्समैन सही लग रहा हो। जनता ने 8 क्रेडिट में एंड्रे फ्लेचर मिल रहे थे, उनको लिया, और बुरे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आप उनके साथ भी जा सकते हो, और अदरवाइज आप कोई बॉलर भी ले सकते हो। तो एक पोजीशन आपके लिए ओपन छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, बाकी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। यही टीम शायद मेरी दिखे। अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है वेस्ट इंडीज़ की, सेकंड आएगी तो देखेंगे पहले प्लेइंग 11 क्या है, फिर अपडेट हो जाएगा। टेलीग्राम जिसका लिंक पहले डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, फैंटेसी एरीना, और इंस्टाग्राम मयंक GLT, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे आराम से मिल जाएंगे। ओरिजिनल लिंक पे आना, नहीं तो लूट जाओगे, ध्यान रखना ये चीज़। और दूसरी जो जनता की टीम है उसमें वही बात है, रीजा हेंड्रिक्स की जगह एंड्रे फ्लेचर ले रखा है। बाकी पूरी की पूरी टीम में एक और चेंज है, डोइन ब्रावो है यहाँ पे। हमने बस एनगिडी को लिया था, तो हमने वो रिस्क फैक्टर प्ले करा है। अगर आप ध्यान दो, जो मैंने कहा, एक मैच में बिल्कुल डल परफॉर्मेंस, दूसरे मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसा हमने देखा है। तो ये 2 रिस्क की पोजिशन है मेरी टीम में, और कैप्टन वाइस कैप्टन बस अलग है। और सामने में जो मेजॉरिटी जनता ने ले रखा है उसमें फ्लेचर जो सेफ ऑप्शन, और डोइन ब्रावो जो उन्होंने विकेट लिए वो भी एक सेफ ऑप्शन। तो आपके ऊपर है, इन 2 चॉइसेस पे आप खेल सकते हो अपने हिसाब से। बाकी 9 प्लेयर सॉर्टेड हैं, और मुझे लगता नहीं इसके बाद मैं कुछ अपडेट करना चाहूँगा, अगर अनटिल अनलेस टॉस कुछ अलग हो या फिर प्लेइंग 11। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंजूसी मत करके लाइक कर देना, दुआ लेके तो बहुत सारी जाओगे मेरी, और साथ में हमारे टीम की, और ज़्यादा दुआएं मिलेंगी तो क्या पता आप तबाही अलग से मचाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, वुमेंस मैच कैसा जा रहा है, और आगे क्या कवर करने या खेलने का विचार है, और हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।